Let's write cinema story. क्या बॉलीवुड के किंग मेकर को पछतावा हो रहा है? यह सवाल शायद ही किसी ने सीधे पूछा हो, लेकिन मीडिया में हफ्तों से यही चर्चा है कि करण जौहर ने 2025 में धर्मा प्रोडक्शन के 50% शेयर्स आधार पूनावाला को बेचकर कोई बड़ा गैम्बल किया है। 1000 करोड़ की डील और उसका वैल्यूएशन 2000 करोड़। ये नंबर सुनते ही हर फिल्म और हर इन्वेस्टमेंट फैन के दिमाग में एक अलग ही भौचाल ला देते हैं और हंसी आती है मुझे ऐसे इंसान पर। एक आदमी जो 1000 करोड़ की डील करता है, खुद को वर्स्ट नेगोशिएटर कह रहा है। हाँ, वही करण जौहर जो रेड कारपेट पर परफेक्शन के लिए जाने जाते हैं, वही हीरो जो रोमांटिक सागाज और हाई इमोशन फैमिली ड्रामा का किंग है। वो आदमी आज मीडिया से कहता है, मैं नेगोशिएशन में सबसे ज्यादा खराब हूँ। रियलिटी वर्सेस परसेप्शन, यही केजो की दुनिया है। क्लिक बेट हेडलाइंस, केजो को रिग्रेट हुआ, 50% अपना धर्मा प्रोडक्शन बेच दिया। मीडिया पे सोशल डिबेट शुरू हो गई। लोग सोचने लगे कि क्या करण जौहर ने अपनी क्रिएटिव इंडिपेंडेंस खो दी है? क्या आधार पूनावाला अब धर्मा के कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा? ये सुनते ही ऑडियंस को लगा कि शायद रिग्रेट हो सकता है, लेकिन केजो के लिए ये डील सिर्फ पैसा नहीं थी। ये था एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान और थोड़ा सा सेल्फ डिप्रेसिंग ह्यूमर भी। असलियत ये है कि करण जौहर ने हमेशा क्रिएटिव डिसीजन लिए हैं, बिजनेस डिसीजन में थोड़ा ह्यूमैनिटी दिखाई है। वो जानते हैं कि उनका टैलेंट ऑडियंस के दिल में है, लेकिन नेगोशिएशन टेबल पर उन्हें अपूर्वा मेहता जैसी लोगों की मदद चाहिए। अपूर्वा मेहता जो करण जौहर के स्कूल और कॉलेज फ्रेंड है, धर्मा प्रोडक्शन की बिहाइंड द सीन स्ट्रैटेजी के मास्टरमाइंड है वो। करण जौहर खुद कहते हैं कि वो क्रिएटिव सोर्स हैं और अपूर्वा बिजनेस ब्रेन। 20 साल से ये कॉम्बिनेशन धर्मा यूनिवर्स को रन कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये डील करने का सही समय था? करण जौहर का जवाब सिंपल है। उन्होंने सोचा था कि 50% इन्वेस्टमेंट अगर आगे सही तरीके से बढ़ी तो वो इसे 1500 करोड़ में बदल सकते हैं। मतलब करण जौहर ने सिर्फ पैसा देखकर ही नहीं, उन्होंने भविष्य की पॉसिबिलिटीज भी देखी। क्रिएटिव एक्सपेंशन, कंटेंट एम्पायर बिल्ड करना और ऑडियंस के लिए नई दुनिया जोड़ना, ये सब उनके दिमाग में था। और फिर आती है नागजिला, उनके प्रोडक्शन हाउस की सबसे बड़ी फिल्म। कार्तिक आर्यन इस फिल्म में है और अगर क्लोजली देखें तो आप देख पाएंगे कि ये डील सिर्फ मनी का खेल नहीं है, ये डील उनके कंटेंट यूनिवर्स के लिए है। धर्मा अब सिर्फ रोमांटिक फिल्म में सागा नहीं बनाने वाला है, वो फ्रेंचाइजी, आईपीज और हाई कंटेंट फिल्म्स बनाने की तैयारी कर रहा है। मतलब करण जौहर की अगली चाल साफ है, सिर्फ पैसा नहीं बल्कि पूरा का पूरा बॉलीवुड का एक लैंडस्केप तैयार है। अपना इन्फ्लुएंस हर जगह बढ़ाना चाहते हैं और डील का सबसे बड़ा मतलब ये था कि करण जौहर के पास रिसोर्सेज हैं जिससे अब वो कंटेंट क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। नागजिला और उनकी आने वाली आईपीज, बिग बजट प्रोजेक्ट्स, सब इन्वेस्टमेंट के दम पर ही पॉसिबल हैं। वो सिर्फ प्रोड्यूसर नहीं, वो एक क्रिएटिव इनोवेटर बन सकते हैं। ऑडियंस को एक्सपीरियंस मिलेगा, बॉलीवुड को नया डायरेक्शन मिलेगा और ऑडियंस के लिए सबसे एक्साइटिंग चीज़ ये है कि नागजिला सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये वो स्टेप है जिससे करण जौहर अपनी क्रिएटिव यूनिवर्स में नए स्टार्स, नए आईपीज और नए ऑडियंस को लेकर आने वाले हैं। डील सिर्फ पैसे की नहीं है बल्कि भविष्य के फाउंडेशन की है। कहानी की सबसे मज़ेदार बात यह है कि करण जौहर जो अक्सर रेड कारपेट पर परफेक्शन के फेस के साथ दिखते हैं, वो नेगोशिएशन टेबल पर कमज़ोर हो ही नहीं सकते भाई। उन्होंने बहुत दिमाग लगाकर ये डील की है। क्रिएटिव का किंग बिजनेस में नहीं कमज़ोर हो सकता। वो जानते हैं कि इस डील के थ्रू वो क्या कुछ कर सकते हैं। वो कहते हैं और मानते भी हैं कि डील ग्रोथ के लिए सही थी, अब वो उसे आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं। करण जौहर के इंटरव्यूज में उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि नेगोशिएशन में वो बहुत अच्छे नहीं है। रियलिटी और परसेप्शन का एक खेल हमेशा बॉलीवुड में चलता है। रियलिटी कुछ और ही है यार, परसेप्शन कुछ और ही है। लेकिन करण जौहर जानते हैं कि नंबर्स और क्रिएटिव फ्रीडम अभी उनके हाथ में ही है। वो क्लिक बेट हेडलाइंस सही है और गलत भी हैं और इसीलिए डील इतनी बड़ी है। स्पेकुलेशन होना लाजमी है। गलत इसलिए कि करण जौहर कभी रिग्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि क्रिएटिव एक्सपेंशन, ग्रोथ स्ट्रैटेजी और कंटेंट एम्पायर उनके हाथ में ही है। तो बात यह है कि चाहे हेडलाइन कितनी भी सेंसेशनल हो, करण जौहर की ये डील रिग्रेट नहीं है बल्कि अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड, अपॉर्चुनिटी टू इनोवेशन और अपॉर्चुनिटी टू डोमिनेट द कंटेंट लैंडस्केप। और नागजिला इसका सबसे पहला प्रूफ है। ऑडियंस को सिर्फ ब्लॉकबस्टर दिखेगा,
स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, विजन, उसके पीछे सब छुपा है। और यही करण जौहर का मैजिक है। परसेप्शन को प्ले करना जानते हैं, ऑडियंस को जानते हैं और खुद को हमेशा नेक्स्ट लेवल रेडी रखते हैं। यही तो खासियत है करण जौहर की। तुम्हारा क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। सुहानी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। प्रेजेंटिंग द फर्स्ट रेडियो न्यूज ऐप लेट्स माइक। Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.